औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ मैं नाम से उस खालिक़ कायनात के जो रहमान है, रहीम है, करीम है, और नजराना दुरूद पेश करता हूँ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली। कुछ किए जाओ लेके नामे खुदा, कुछ किए जाओ लेके नामे खुदा, कुछ ना करना बड़ी खराबी है। कामयाबी कुछ और चीज़ नहीं, काम करना ही कामयाबी है। डैश पर तशरीफ फरमा, रेस्पेक्टेड डिग्नेटरीज, मेरे मोहसिन मुशफिक जनाब फजलुर रहमान खुर्रम साहब, सईद साहब, मेरी बेटी और जितने भी यहाँ पर आप तशरीफ़ फरमा हैं, सब मेरे से बड़े हैं। आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आदमी उम्र से बड़ा नहीं होता। सी एक्चुअली टुडे आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज दैट इज़ अ सेइंग ऑफ हज़रत अली। जब तक आप खुद बाअमल नहीं हैं, अगर आप किसी को कोई अपनी बात कहते हैं तो उस बात का उस पर असर नहीं होता, क्योंकि आप बाअमल नहीं हैं। तो 9 जून को जब उर्दू का यानी दिन मनाया गया, आलमी वर्ल्ड उर्दू डे मनाया गया, तो उसमें मैंने लोगों से कहा कि हमारी मदर टंग उर्दू है, तो हमको कभी कभी बल्कि ज़्यादातर उर्दू में ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करना चाहिए। और अगर मैं इंग्लिश में बात करने लग जाऊं तो मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो बात मैंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च में कही थी वो गलत हो गई। मैं बाअमल नहीं हूँ। अगर मैं बाअमल नहीं हूँ तो मैं जो भी कहूँगा वो आप तक नहीं पहुँचेगी, और पहुँचेगी भी तो आप उस पर बाअमल नहीं होंगे। तो इसीलिए इफ़ यू ऑल परमिट मी, I will try to speak in Urdu and I will try to speak in a mixed language. अभी जैसा कि मैंने कहा, एक रूबाई अमजद हैदराबादी की, आप लोग जानते होंगे अमजद हैदराबादी, जिसके बच्चे छोटे हैं, तो अमजद हैदराबादी एक बहुत ही मशहूर शायर गुजरे हैं। देखिए, शायरी में हमको बहुत कुछ सबक मिलता है। शर्त यह है कि हमको समझाने वाले चाहिए, सिखाने वाले चाहिए। तो अमजद अपनी रुबाई में कहते हैं कि कुछ किए जाओ लेके नामे खुदा, अल्लाह के नाम से हर काम को शुरू कीजिए। जो भी काम आप करते हैं ना, तो अल्लाह के नाम से कीजिए। कुछ नहीं करके खाली घर में बैठे रहना, मंतकबाजी करना, ये बहुत ज़िंदगी में सबसे बड़ी ख़राबी हमारी यही है। 2 बच्चियाँ मिल गए, बाहर निकले हुए, क्लास के बाहर निकले हुए, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कोई मीनिंग नहीं है बात करने के। और वैसे जो है ना टीचर हैं, क्लास से थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए, क्लास में जो है ना गड़बड़ हो रही, कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है मालूम है, हमारे अंदर जो एक डिसिप्लिन होना चाहिए ना, वो डिसिप्लिन ख़त्म होता चला जाता। तो वो यही कह रहे हैं, कुछ ना करना बड़ी ख़राबी है। कामयाबी कोई और चीज़ नहीं। आपको ज़िंदगी में आपको काम यानी कामयाबी हासिल करना है, इफ़ यू वांट टू बिकम द सक्सेसफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, देन काम करना ही कामयाबी। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी ऑलवेज एट वर्क। आपको खामोश रहना ही नहीं है। तो आपको जो है ना, अब यहाँ से एक्चुअली यानी जहाँ पर भी मेरे मोटिवेशनल स्पीचेस होते हैं, जिसमें अभी बच्ची ने कहा कि अवेसी जूनियर कॉलेज में मेरा मोटिवेशनल सेशन जब था नीट के बारे में, या सुल्तान उल उलूम में, या हफीज़ इंस्टीट्यूट में, तो यहाँ पर मैं एक ही बात कहता हूँ कि आपके अंदर जो है ना कमिटमेंट होना ज़रूरी है। किसी भी काम के लिए, तालीम ही नहीं, किसी भी काम के लिए, अगर बर्तन भी धोना है आपको घर में, तो बर्तन कैसे मांजे जाएं, उनको कैसे चमकाया जाए, जब तक आपके अंदर वो ज़ील और कमिटमेंट नहीं है, आप उस काम को भी मुकम्मल तरीके से नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे अंदर जो है ना ज़ील होना ज़रूरी है। और अब ये जो आपकी क्लास है 6th 7th 8th 9th और 10th, ये आपका जो है ना फाउंडेशन है। और आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि डॉन हाई स्कूल जैसे स्कूल में जो है ना आप लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ पर इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे खुर्रम साहब से मेरी हमेशा बातचीत होती है। तो
अब यहाँ से आप लोगों को एक माइंड बनाना है, आप लोगों को एक माइंड बनाना है कि मेरे को ज़िंदगी में आगे चल के क्या करना है। एक देखिए, हर चीज़ का ज़िंदगी का जो है एक प्लानिंग टाइम टेबल होता है, एक प्लानिंग होती है। अगर हम उस प्लानिंग के एतबार से हम नहीं चलेंगे तो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो अब 6th में 7th में और पर्टिकुलर 9th एंड 10th, 9th और 10th ये दो ऐसी आपके लिए क्लासेस हैं जहाँ पर जो है ना आपकी ज़िंदगी का मोड़ आता है। 10th के बाद में तो जो है ना आपको इंटर में जब एंटर होते हैं तो वहाँ से आप प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हैं, एजुकेशनल प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हैं। तो उससे पहले ही आपको, हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि जब तक बच्चा 10th में नहीं जाता उसके पास जो है ना कोई प्लानिंग ही नहीं होती, ना तो उसके पेरेंट्स को कोई प्लानिंग बताते हैं, ना तो उसके जो है ना फैकल्टी जो होते हैं या एकेडमिशियंस जो होते हैं वो उसको बताते हैं। देख लिए कि 10th में जो है ना साइंस में अच्छे मार्क्स है तो इनको जो है ना BPC दिला दो, मैथ्स में अच्छे मार्क्स है इनको जो है ना बी यानी मैथमेटिक्स की तरफ MPC की तरफ लेके चले जाओ या CEC करा दो। तो ये क्या है मालूम, पहले से कोई हमारी लाइफ में प्लान नहीं है। तो अब आप लोगों को जो है ना यहाँ पर एक इतना अच्छा मौका मिला है कि यहाँ पर आपको जो फाउंडेशनल क्लासेस, मैं हमेशा देखते रहता हूँ साहब के जो है ना मेरे पास वीडियोस आते रहते हैं, क्लिप्स आते रहते हैं, तो उसमें देखते रहता हूँ कि अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप बुलाते हैं, बहुत ही आप लोगों को जो है ना मोटिवेट करते हैं कि आपको जो है ना यहाँ पर 6th 7th, चलिए 6th 7th को भी हम जो है ना नज़रअंदाज करते हैं, 9th और 10th के जो बच्चे हैं इस वक्त यहाँ पर, तो आपको यहीं से अपनी आगे की ज़िंदगी को प्लान करना है। जूनियर कॉलेज फर्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे तो आपको कौन से सब्जेक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, उसके लिए आपको यहीं से तैयारी भी करनी है, उसके लिए आपको यहीं से तैयारी करनी है। अगरचे किसी के जहन में ये बात बैठी हुई है कि मुझे जो है ना डॉक्टर बनना है, आप प्लान कर लेंगे ना अपनी ज़िंदगी में, यहीं से प्लान करेंगे। देखिए 11th में 12th में जाने के बाद नहीं करेंगे आप प्लान। अगरचे आप मैथ्स में जो है ना वीक है और वहाँ जाने के बाद चूँकि मैं मैथ्स में वीक हूँ इस वजह से BPC ले लूँगी, कोशिश करूँगी, MBBS करूँगी, नहीं मिले तो BDS मिल जाएगा, BDS नहीं मिला तो आयुष के कोई कोर्स कर लूँगी, आयुष अगरचे नहीं मिला तो फार्मा डी कर लूँगी, फार्मा डी नहीं मिला तो B फार्मेसी कर लूँगी। तो ये जो है ना ज़िंदगी का कोई एम नहीं है, इट इज़ नॉट एन एम। आप क्या है मालूम है, यू आर ए, उर्दू में कहावत है थाली में के बैगन, जिधर थाली झुकी उधर आप भी फिर इधर उधर, नहीं ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी व्हाट एवर द एग्जाम्पल्स आई विल कोट, इट विल बी either माई पर्सनल एक्सपीरियंस और विच आई हैव पर्सनली सीन इट। ये मैं आपको जो भी अब मैं आपको जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, मेरी 3 बेटियाँ हैं। बड़ी लड़की BCom कंप्यूटर्स की यहाँ से लंदन चले गई शादी के बाद, वहीं के सिटीजन है वो, MBA वहीं से करी, वहीं पर सेटल्ड है, वहीं के यानी पूरा फैमिली उनकी वहीं की सेटल्ड है। दूसरी जो मेरी डॉक्टर है, डॉक्टर बुशरा सुल्ताना, वो है MBBS, पहले उसने MBBS किया, उसके बाद जो है ना अभी वो MRCM करी है, पहले तो फेलोशिप करी यहाँ पर यशोदा से, फिर रॉयल कॉलेज लंदन से MRCM करी, अब माशाल्लाह HOD है ओजोन हॉस्पिटल की। तो इनकी मैं आपके सामने मिसाल रखता हूँ, इससे आप लोगों को जो है ना एक चीज़ समझने को मिलेगी। तो तीसरी जो मेरी लड़की है वो उज़मा सुल्ताना जो है वो BCom कंप्यूटर्स में गोल्ड मेडलिस्ट है और MBA में गोल्ड मेडलिस्ट है। तो ये दोनों में फ़र्क क्या है, माइंडसेट कैसे बनता है आपका 9th 10th से जो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं उनके लिए ख़ास तौर से मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर बुशरा सुल्ताना जो है इंटर में आने के बाद 96 उनका जो है ना BPC में वो GPA कुछ कहते हैं, 96 GPA था उनका। तो उन्होंने कहा कि डैडी मैं MSET लिखना चाहती हूँ। बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, श्री चैतन्य से कर रही थी तो MSET लिखे। फर्स्ट टाइम में उनको MBBS में एडमिशन के जितने मार्क्स नहीं आए, कितने MBBS में सीट, उस ज़माने में बहुत कम कॉलेजेस थे, सिर्फ हमारे पास 3 कॉलेज थे, दक्कन मेडिकल कॉलेज, उस्मानिया गांधी हैदराबाद में, काकतिया वरंगल में, और प्राइवेट में जो है ना महबूबनगर की SVS आदिलाबाद और मेडिसिटी ये जो है ना वहाँ की थी, कहाँ की अपना ग़ालिबन याद नहीं आ रहा मुझे, 7 या 8 कॉलेज थे इतने। तो MBBS में फर्स्ट ईयर में मिलना मुश्किल था।
तो मैंने क्या किया उसको, पनीनिया डेंटल कॉलेज, और पनीनिया डेंटल कॉलेज का स्टैंडर्ड बड़ा हाई स्टैंडर्ड है, बहुत हाई स्टैंडर्ड है। तो वहाँ से अगर कोई डेंटल कोर्स करता है तो दे आर इक्वली ट्रीटेड एट पार विथ ऑलमोस्ट MBBS स्टूडेंट्स। तो मैंने उसको डेंटल में जो है ना एडमिशन दिला दिया। फर्स्ट टाइम में IPE के साथ उसने एमसेट दिया था। उस ज़माने में एमसेट था, नीट नहीं आया था, अभी एफसेट हो गया है वो, क्योंकि मेडिकल निकाल दे के हम पैरामेडिकल कर दिया तो उसको एफसेट कर दिए हैं। तो देखिए आप लोग, यहीं से मैं आपके सामने बात रखने की यानी वजह ये है कि हाउ वी हैव टू प्रिपेयर योर माइंड, हाउ शुड बी योर कमिटमेंट, हाउ शुड यू बी ए ज़ीलस स्टूडेंट, ये बताने के लिए मैं आपको जो है ना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उनको जो है ना BDS में एडमिशन दिला दिया। और उस ज़माने में BDS की फ़ीस जो है ना 35,000 थी, अभी 45,000 कर दी गई है पर ईयर। तो वो बहरहाल वो फीस पे कर दिया और एडमिशन की फ़ी और सब मिला के करीब 50,000 रुपये का जो है ना खर्च आया। वो मैं उनको 50,000 दे के उनको एडमिशन दिला दिया। तो जिस दिन ओरिएंटेशन डे था, जाके जो है ना उनको रिपोर्ट करना था कॉलेज में, तो उस दिन जो है ना 2 बजे ओरिएंटेशन डे का वो टाइम दिए थे वो लोग। तो मैंने अपनी मिसिस से कहा, सी इट इज ओनली फॉर योर मोटिवेशन आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल, बिकॉज आई नेवर अननेसेसरीली गिव एग्जाम्पल्स ऑफ समबडी एल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरी बच्ची की बात है वो बात आपको बता रहा हूँ। तो मैंने मिसिस से कहा कि भाई बच्ची को उठाइए, अब उनको जो है ओरिएंटेशन डे है, कॉलेज को जाने का है। तो जाके उन्होंने उठाए तो बोले भाई किस लिए, तो बोले ऐसा ओरिएंटेशन डे है, आपको जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना है। तो बोले मैं नहीं जा रही, आई एम नॉट गोइंग। 50,000 पे कर चुका मैं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट कर चुका। एंड पनीनिया इज नोन टू बी द बेस्ट डेंटल कॉलेज आफ्टर और एट पार विद गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। अगर वहाँ से कोई डेंटल सर्जन बन के निकलता है तो वो जो है ना स्टेट का सबसे टॉप मोस्ट स्टूडेंट होता है। तो बोले मैं नहीं जा रही। कंफ्यूज हो गया मैं, क्या बात है, समझिए बात बाहर है। मैं बोला ज़रा बुलाइए उनको बाहर। तो बहरहाल उन्होंने बाहर आए। तो मैं बोला बेटे आज ओरिएंटेशन है, हमको चलने का है, क्लास में रिपोर्ट करने का है आपको। तो बोले देखिए डैडी, मैंने आपसे कहा था कि मुझे BDS में एडमिशन दिलाइए। मैंने कहा नहीं बेटा, आप तो नहीं कहे थे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप BDS कर लीजिए। तो डैडी एक ही मैं बात कर रही हूँ आपसे, ज़िंदगी में करूँगी तो मैं MBBS करूँगी। क्या करूँगी? ओनली जिंदगी में अगर मैं करूँगी तो MBBS करूँगी, वरना लाइफ लॉन्ग मैं इंटरमीडिएट ही रहूँगी। इवन आई विल नॉट बिकम ए BSc ग्रेजुएट, I will not go for graduation, I will not go for any other course. Either I will do MBBS or I will remain as an intermediate student only. तो ये क्या है? ये माइंडसेट। वेरी गुड, माशाल्लाह। माइंडसेट है, कमिटमेंट है कि मुझे करना है तो यही करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो फिर बोला बेटा करेंगे क्या फिर? तो बोले आप मुझे एक रिपीट का मौका दीजिए। तो बोले कहाँ से करोगी? नारायणगुड़ा श्री चैतन्य से करना चाहूँगी मैं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गया मैं वहाँ पे पनीनिया में, उनसे बोले तो बोले कि साहब ठीक है हम रिलीज देते हैं, लेकिन आप स्टूडेंट को लाइए, उनका कंसर्न चाहिए। हमें कैसे पता कि स्टूडेंट नहीं चाह रहा, आप आके निकाल देना चाह रहे होंगे। तो फिर उनको लेके गया, हमें ले दिया। वो 50,000 मेरे तो डूब तो गए और एक 5,000 पेनल्टी देनी पड़ी मुझे सर्टिफिकेट से निकालने के लिए। लेकिन मैं जो है ना बच्ची के खिलाफ नहीं गया, उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं गया, क्योंकि मुझे ये चाहिए था कि मेरी बच्ची जो चाहती है उसको वो हासिल करने दीजिए। मैं अपने डिसीजन से उसके ऊपर इम्पोज नहीं करूँगा। फिर बच्ची में भी ये कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं जो अपने फादर को कमिटमेंट दे रही हूँ उसको फुलफिल करूँगी। तो दोनों चीज़ें जो है ना, पेरेंट्स नहीं है, अगर पेरेंट्स होते तो मैं और बात को जो है ना तवील करके बताता। तो खैर वहाँ से ले लिए, जाके मैं श्री चैतन्य उनको ज्वाइन करा दिया लॉन्ग टर्म। वहाँ पे जो है ना 80,000, उस ज़माने में 80,000 ले रहे थे वो श्री चैतन्य वाले। तो 40,000 यानी क्या बोलते हो, बेसिक पेमेंट को कुछ बोलते, प्रीलिमिनरी पेमेंट कुछ बोलते हो, तो वो दे दिया 40,000। 3 महीने नहीं पड़ी श्री चैतन्य में, 3 महीने नहीं पड़ी। बोले डैडी आई डोंट वांट टू कंटिन्यू देयर, आई एम वेस्टिंग माई टाइम, मैं वहाँ पर नहीं पढ़ूंगी। मैं बोला फिर क्या करोगे बेटा? तो बोले आसमानगढ़ पे उस ज़माने में एक मेडिकल ई लाइब्रेरी, पहली ई लाइब्रेरी थी मेडिकल जो बुक्स वगैरह होते थे, तो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी थी वो वहाँ पर। तो मैं वहाँ पे मैं कर लेना चाहती हूँ। सुबह 9 बजे से शुरू होती है, शाम के 6 बजे तक वहाँ पे। मैं बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 25,000 वहाँ की मेम्बरशिप फी थी। ले जाके वहाँ पर उनको एडमिट करवाया। वहाँ पर उन्होंने जो है ना दिन रात मेहनत करती रही,
सुबह मैं जब ऑफिस जाता था तो मेरी कार में जो है ना छोड़ देता, ड्राइवर आता था मुझे कार ऑफिस को पिकअप करने के लिए, तो उसको छोड़ देता था, शाम में वो ऑटो से घर को आ जाती थी। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है कैंडिडेट का, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है। यू आर द सेल्फ असेसर ऑफ योर सेल्फ, आप लोग खुद अपने आप को असेस कर सकते हैं। जिस दिन एमसेट का एग्ज़ाम था, सेकंड टाइम एग्ज़ाम था, उनको जब एग्ज़ाम दिए 2 बजे, पेपर देके बाहर निकलते ही थम्स अप करके मुझसे क्या बोल रहे हैं, डैडी आई हैव अचीव्ड सीट, आई हैव अचीव्ड सीट, आई एम अचीविंग नहीं बोले उन्होंने, आई एम अचीविंग, आई हैव अचीव्ड। और उनको सीट मिली शादान मेडिकल कॉलेज में, शी डिड MBBS एंड नो शी इज, आई टोल्ड यू बाय मी, शी इज ए। आप अभी स्टूडेंट्स हैं, आगे बहुत से वंडर्स करना है आपको। सो ये चीज़ें क्या है आपके लिए, सक्सेस के लिए, आपके सक्सेस के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगी। सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट द डिग्निटरीज ऑन द स्टेज। फर्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट the founder and president of this school, Don High School, Mr. Fazlur Rahman sir. थालियां बजती रहनी चाहिए। Secondly, I would like to invite Mr. Abdullah Barik sir, medical counseling expert of Telangana and Andhra Pradesh, retired officer from ESI. Next, I would like to invite Mr. Adil Akhtar sir, Traffic Police Department. Next, Mr. Imaduddin Ahmed sir, Medical Advisor. Next, I would like to call the founder and president of Telangana Green Cross Society, Father Saiduddin sir. Now, I want to speak few words about your principal, Mr. Fazlur Rahman Khurram sir, a very inspiring personality. I have been seeing sir from past many years. When I was a student, I used to listen sir's name, but fortunately, from past two times I met sir. So, जो भी मैं सर के बारे में सुनती थी वो बिल्कुल सच है. A very humble personality and a very talented personality. एक ऐसे प्लेटफॉर्म के नीचे है, एक ऐसे सर के गाइडेंस में है जो आपको इंशाल्लाह आगे लाइफ में वंडर्स ही वंडर्स मिलेंगे। नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर फजलुर रहमान खुर्रम सर टू स्पीक फ्यू वैल्यूएबल वर्ड्स। अस्सलामु अलैकुम। I welcome all the dignitaries. Actually, you all know that I don't talk, but she called and then I thought that okay, a few words, because I just wanted to tell you girls, be regular. If you want to have your future, be regular and punctual. You are very good, but half of the strength is not there today. Half are absent, taking the advantage of Saturday. So now we have very successful personalities with us. They will tell you how they became successful, not by becoming absent or just now sir was telling me that he's very punctual, maintains time. 9 means 9. 9-1 means not 9 then. 9-1 is not 9. It is 9-1. So you also should be there in the school in time. There are so many stories. Professor Amirullah Khan Sahab, he was telling the stories here. He said that I'll
today I'll not talk, I'll not deliver a speech, I'll tell you the stories. This way he started. And then he said the stories of being punctual. He said that when Manmohan Singh Sahab was selected as the Prime Minister, and then next day he had to go to the office. He went there early, and his Prime Minister's office was locked. Nobody was there. He had to wait for 1.5 hours outside, and then they came, and then they were all ashamed, and from next day onwards they were. So everybody, every successful person in the world is very disciplined, maintains time. Time management is very important. So now, just as she called something to say, I have come. Otherwise, usually I am a good listener. I want to listen and learn. So thank you very much. I welcome all the dignitaries, those who are here, and they will enlighten you, inshallah. There is a small program, and then Mr. Khaja Saeed, I'll tell you, I was treating him like my student. I said, yeah, and because I thought that he is from Mallepalli. Then he said, no, I am not. My brother was the student of Mallepalli school. But still I treat him as my student, and he is also always, he treats me like his teacher. So I am very happy that in his very young age he is doing wonders, and inshallah he will be doing so much for the society. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली अभी आपका जो लेक्चर था सर का, आरिफ साहब का, इससे आगे कुछ बोलने के लिए कोई चांस नहीं है। एक स्टूडेंट के लिए इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्पीच, इतना आपके लिए अगर आप समझ रहे हैं तो यकीनन आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बट जस्ट रिसेंटली आई रिटायर्ड फ्रॉम ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, तो रिलेटेड उससे 1-2-3 आपको हिंट्स दे देता हूँ मैं, बस इज अ सिंपल थिंग। ये सबसे पहले सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यकीनन आप डॉक्टर बनने वाले हैं, इंजीनियर बनने वाले हैं, बैरिस्टर लॉ करने वाले हैं, या जो भी आप आसमान छूने वाले हैं, यकीनन आप, हमारे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आप छूना है। लेकिन उसके साथ साथ अभी एक बर्निंग इशू भी है, रोड सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। जो आप स्कूल से घर आ रहे हैं या स्कूल से घर जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इवन दो पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं या आपके एल्डर्स के साथ आ रहे हैं, इवन दो अगर आप बाई वॉक भी घर जा रहे हैं, तो तभी भी आपको सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। और स्पेशली गर्ल्स के लिए एक छोटा सजेशन है कि आपको अगर कुछ होमवर्क में, प्रोजेक्ट वर्क या ज़ीरॉक्स सेंटर या स्टेशनरी शॉप को जाने का टाइम आता, तो स्कूल से सीधा आप कभी नहीं जाना स्टेशनरी शॉप, स्कूल से सीधा कभी आप प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए ज़ीरॉक्स सेंटर नहीं जाना। आप पहले स्ट्रेट गो टू योर, आप घर जाना है, घर, वहाँ पे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना कि मम्मी हम आ गए, या जो भी आपके घर में है एल्डर्स, उनको बता देना कि हम आ गए स्कूल से। देन यू हैव टू गो टू ज़ीरॉक्स सेंटर, शॉप, स्टेशनरी शॉप, वॉट एवर इट मे बी। आपकी गर्ल्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनसे भी अगर आपको मिलना है तो आप पहले घर जाना है। क्योंकि रिसेंटली एक ऐसे इंसिडेंट हो गया कि एक लड़की ज़ीरॉक्स सेंटर चले गए, वहाँ पे पावर नहीं था, करंट नहीं था, ज़ीरॉक्स सेंटर वाले बोले कि थोड़ी देर ठहर जाओ, तो हाफ एन आवर हो गया, वो लड़की घर नहीं आई, पेरेंट्स पूरे परेशान हो गए, सीधा स्कूल आ गए, फिर से हेडमास्टर आ गए, करेस्पॉन्डेंट आ गए, कहाँ गई बच्ची, परेशान हो गए। तो पता चला थोड़ी देर के बाद, एक हाफ एन आवर के बाद फिर उससे लड़की, जब मैं डिपार्टमेंट में था तो हमको भी इन्फॉर्म करे, तो मैं भी आया, अरे भाई कैसा हो गया है, तो हम पूछे कि भाई बच्ची गई कैसा, कि स्कूल में कंप्लीट टाइम तो था उनका, हाँ कंप्लीट होने तक थे, उसके बाद में फ्रेंड्स के साथ निकले, फिर उसके बाद ऐसा। तो जस्ट मैं उनको, मेरे एक ऐसा पुलिस के माइंड से मैं बोला कि शायद कुछ ज़ीरॉक्स सेंटर या स्टेशनरी शॉप पे देखेंगे, तो वहाँ गए तो वहाँ से निकल रहे उन्होंने, क्या बेटे इतना देर हो गया, बोले तो पावर नहीं था, थोड़ा कुछ ज़ीरॉक्स सेंटर में काम था, वो प्रोजेक्ट वर्क दिए। तो छोटी गलती है आप लोगों की, पेरेंट्स पूरे परेशान, स्कूल परेशान, टीचर्स परेशान, सब परेशान। सो पहले आप घर जाना है। घर भी अगर आप जा रहे तो आप एक कॉर्नर से जाना है, बाई फुट अगर जा रहे हैं आप, बाई वॉक जा रहे हैं तो राइट ऑफ द कॉर्नर, राइट ऑफ द रोड से जाना है। मोस्टली गर्ल्स क्या करते हैं, लेफ्ट जैसा व्हीकल्स जाते हैं वही साइड से जाते हैं,
ऑन कमिंग ट्रैफिक को फेस रहना है हमारा, ऑन कमिंग ट्रैफिक को फेस होना। क्यों कि अगर उधर से कोई गाड़ी आ रही, एक 9th क्लास की स्टूडेंट एसआर नगर के लिमिट्स में एक ऐसी लड़की 9th क्लास की स्टूडेंट, वो हेवी बैग ले लेके जा रही, पीछे से व्हीकल आ गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो पीछे से आगे गाड़ी, पता भी नहीं चला लड़की को एक्सीडेंट हो गया। अगर आप ऑपोजिट अगर होते, ऑनकमिंग ट्रैफिक को अगर आपका फेस रहता, तो आप कम से कम बचने की पूरी ट्राई करते ना कि आप सेफ कैसा होना है। तो आपको सेफ होना इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब बाई फुट जा रहे, बाई वॉक जा रहे हैं, आप तो राइट ऑफ द रोड से जाना है। और पेरेंट्स के साथ अगर जा रहे, 90% पेरेंट्स को हम देख रहे, इवन हमसे ज़्यादा आप देख रहे, डेली आप आते मम्मी डैडी के साथ, आपके एल्डर्स के साथ, बेल हो रही, चलो हाँ मैं जा रहा हूँ, अभी स्कूल जा रहा हूँ, हाँ ड्रॉप करने जा रहा हूँ, लड़की को जा रहा हूँ। आप पीछे बैठे हुए, इवन आपके साथ एक और एक आपके छोटे भाई भी है या आपके और भी कोई है, पापा आपके सेलफोन पे बात कर रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, और कोई उनको बोलने वाला नहीं है, क्योंकि आप तो बच्चे हैं उनके। तो आपकी ड्यूटी है, आप बोलिए आपके पेरेंट्स को, पापा आप गाड़ी चलाते में सेलफोन बात मत कीजिए। आप रेड सिग्नल जंप कर दे रहे डैडी आपको पता ही नहीं है, और आपको वही आते जा रहा है कि चलो डैडी हमारे सिग्नल जंप कर रहे हैं, और हमको भी आगे इन फ्यूचर में सिग्नल जंप करना ही करना है, क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा, बेल हो जाती, टाइम हो जा रहा, वहाँ पे टीचर्स हमको लेट हो जा रहा बोलते हैं। इसके लिए क्या करना, 5 मिनट्स बिफोर आप आगे गेट के पास ठहर जाना, आपका बैग ले लेना, आपका टिफिन ले लेना, डैडी हम तैयार है, पापा हम तैयार है, आ जाइए। आप लोग ये नहीं करते, पापा आगे गाड़ी स्टार्ट करके बोलते बेटे जल्दी आओ बेटे जल्दी आओ, आप चलो भागते भागते आते, कुछ खाते कुछ नहीं खाते सही तरीके से, इसमें आपकी हेल्थ खराब हो जा रही है। आप हेल्थी होना भी इंपॉर्टेंट है, आप सेफ्टी के साथ साथ हेल्थी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10-15 डेज के लिए अगर सिक अगर हो गए, आप अगर बीमार अगर हो गए, तो आपका पोर्शन फिर से कौन कंप्लीट करने वाला है? आपके मैथ्स के जो लेसन्स है, जो सब्जेक्ट्स है, जो फार्मूलाज है, साइंस के हैं, एक पीरियड आपका इंपॉर्टेंट है, एक क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है, फिर से कोई रिपीट करने वाले नहीं है। अगर आपको रिपीट नहीं हुआ, तो अगर उसी में से मेन अगर एग्जाम्स में से अगर सेम अगर क्वेश्चंस अगर आ गए, तो आप लिख नहीं सकते, आपका ग्रेड कम आता, आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता। फ्यूचर इफेक्ट मैं बता रहा हूँ, आपके 10 डेज अगर आप स्कूल नहीं आ रहे, थोड़ी गलती हुई, छोटा मार लग गया, जाते जाते थोड़ा साइकिल से लगा, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, 10-15 डेज आप नहीं आ रहे स्कूल, चलो 15 डेज का पोर्शन कौन कंप्लीट कर सकते? फिर से रिपीट करने वाले कोई भी नहीं है। एक ही टीचर मैथ्स के, प्लीज़ थोड़ा सा इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जस्ट मैं 2 मिनट्स में फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा। सर इतनी अच्छी स्पीच देने के बाद मैं उनके सामने आके बोलना, मैं समझता हूँ शायद सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा। एक अगर कोई साइंस के पीरियड टीचर है, कोई मैथ्स के टीचर है, 30 स्टूडेंट्स अगर इस क्लास में है, तो इनके अलग अलग मार्क्स क्यों आते हैं? वेरी गुड, नाइस। कॉन्सेंट्रेट आपका नहीं है, जिसका कॉन्सेंट्रेट है, जो सम समझ रहे, जो फार्मूला समझ रहे, मैथ समझ गए, वो लोग आगे बढ़ गए, 100% मार्क्स आ रहे हैं उनके। जो पीछे बैठ रहे या कोई बातों में है या कहीं ध्यान और है, उनका कॉन्सेंट्रेट नहीं है अगर बोर्ड की तरफ, टीचर की तरफ, तो उनके मार्क्स नेचुरली कम आते। अगर मार्क्स कम आ गए, ग्रेड अगर आपका कम आ गया, तो आपको अच्छा कॉलेज आपके पेरेंट्स के साथ जाने के बाद वो लोग बोलते कि नहीं सर, अभी तो हम आपको अटेंडर जो कॉलेज अच्छे, नारायणा कॉलेज, नालंदा कॉलेज, चैतन्य कॉलेज, जो भी कॉलेजेस है, वहाँ पे जाके देखिए आप, कभी अटेंडर पहले बाहर ही रोक देते कि सर कितने बच्ची को मार्क्स क्या है, ग्रेड क्या है, थोड़ा सा ग्रेड ऐसा है सर, अभी तो हम टॉपर्स को ले रहे, ये ग्रेड वालों को नेक्स्ट बाद में लेते। तब आपको कैसा लगता? अच्छा लगता? प्लीज, आपका एक पीरियड इंपॉर्टेंट है, एक क्लास इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेट इंपॉर्टेंट है, आपका जो टीचर्स पढ़ा रहे उनका जो सब्जेक्ट क्या है आप पूछो। जैसा सर ने बताया कि कमिटमेंट करना है कि आपको कौन सी रूट पे जाना है, बस आप वो रूट को पकड़ लो, स्ट्रांग तरीके से पकड़ लो, आप मजबूती से पकड़ लो, आगे आपका फ्यूचर ब्राइट है। अगर आप टीचर्स पढ़ा रहे हैं और आप दूसरे आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं है, आप टीचर्स इधर पढ़ा रहे हैं और शाम में जो रात में जो पार्टी जाके है उसके बारे में आपके बाजू वाली आपके फ्रेंड को बोल रहे हैं, तो आपका कॉन्सेंट्रेट जा रहा, आपकी बाजू वाली लड़की का कॉन्सेंट्रेट जा रहा, और दोनों भी आप ना मैथ्स समझ रहे, ना साइंस समझ रहे, ना इवन तो तेलुगु। अभी सर एक तेलुगु में कुछ बात बोल रहे थे, तेलुगु आप लोग बोल रहे कि नहीं आती, नहीं आती का लफ्ज़ नहीं है हमारे पास स्कूल में। तेलुगु भी यू शुड नो, गुरु लेनी विद्या गुड्डी विद्या।
सर बोलिए इसका ट्रांसलेशन कोई भी। गुरु लेनी विद्या गुड्डी विद्या। जो टीचर्स के साथ जो तालीम हासिल नहीं करते वो अंधी तालीम है। मैं जस्ट एक प्रोमो बोला, सो ऑनलाइन उसकी बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट ओनली। सो हमको टीचर से पूछिए, आप तंग कर दीजिए कि भाई ये मैथ्स में ये क्या है टीचर, हमको ये फार्मूला समझ में नहीं आया, ये सब समझ में नहीं आ रहा, या ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा, तो आप पूछिए ना। तो टीचर्स तो आपके देखिए, टीचर्स यही है, रोड आपकी यही है। दो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, जो इसको क्रॉस करके आगे जा रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, अचीव कर ले रहे हैं अपने अपने जो डेस्टिनेशन पे। लेकिन रिसेंटली मेरे फ्रेंड आए थे, कनाडा से आए थे, मेरे क्लासमेट थे, वो तो कनाडा चले गए। मेरी भी एक एग्जाम्पल दे दो, जैसा कि सर ने भी लाइव एग्जाम्पल्स दिए उनके बेटियों के। मेरी अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं क्लास में पीछे बैठता था, मेरा भी कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा नहीं रहता था पढ़ने में। जो अफसोस है, मुझे भी अफसोस है, मेरे साथ वाले बेहतरीन एजुकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं। रिसेंटली एक डॉक्टर का और वो मेरे कनाडा के फ्रेंड का मैं आपको एग्जाम्पल देके हट जाऊँगा 1 मिनट के अंदर, सॉरी मैं ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं लूँगा। तो एक डॉक्टर के पास मेरी मम्मी को हाथ ऐसा गिर गए, तो मेरे फ्रेंड है, मेरे क्लासमेट है, अभी एक अच्छे डॉक्टर 800 है, तो उनको फ़ोन करा मैं, डॉक्टर साहब ऐसा टाइम होना है। तो उन्होंने बोले कि पेशेंट 30 पेशेंट को मैं इवनिंग देख रहा हूँ, 30 पेशेंट मॉर्निंग देख रहा हूँ, अगर कोई पेशेंट नहीं आना आदिल भाई आप ला लीजिए। सॉरी मेरा नाम आदिल अख्तर है, रिसेंटली आई एम रिटायर्ड फ्रॉम ट्रैफिक डिपार्टमेंट, एज यू नो, जैसा अभी बताया कि ट्रैफिक पुलिस से रिटायर्ड हुआ। सो आदिल साहब आप ला लीजिए बोले, तो मम्मी को लेके गया। देखिए एटमॉस्फेयर देखिए हॉस्पिटल का, पूरे पेशेंट्स बैठे हुए, अभी डॉक्टर साहब नहीं आए, कोई आवाज़ नहीं कर रहे, कोई गड़बड़ नहीं है वहाँ पे। जस्ट जैसे ही पता चला कि डॉक्टर साहब आ गए, रूम में गए, सब अपनी लाइन का इंतज़ार कर रहे, 1 by 1, 1 2 3 4 जैसे भी उनको दिए, उनका रिस्पेक्ट है। सीरियल वाइज ही जाना है, सीरियल में जस्ट मैं पता है कि भाई मैं भी ऐसा आया तो बोलेंगे सर बुला लो उनको। तो उनकी फ़ीस 1200 रुपीज़ फीस है। खैर मेरे से फ़ीस नहीं लिए, ये बात अलग है, क्योंकि मेरे क्लासमेट थे और मैं थोड़ा फ्री भी हूँ उनसे। तो बुला के देखे, जस्ट 2 मिनट्स हार्डली। बेटे आप लोग अगर बोर हो रहे तो मैं आई फिनिश इट, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो हार्डली 2 मिनट्स मेरे से डॉक्टर मेरी मम्मी को देखे, ओनली 2 मिनट्स देख के कुछ सजेस्ट कर दिए कि भाई ये आपको ये ले लीजिए, टॉनिक ये सिरप है, जो भी खैर दे दिए ट्रीटमेंट। तो मैं उनको मजाक से बोला, डॉक्टर साहब क्या है, आप 1200 रुपीज़ आपकी फ़ीस है, 2 दिन आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए टाइम लग रहा, 2 दिन पहले आपका अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा, और आप ट्रीटमेंट क्या कर 2 मिनट देके आप बोला। तो लोगों ने MBBS करने के बाद 25 ईयर्स में घसे गया बोले। अभी जो मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया हार्डली 2 मिनट्स, ये मेरा 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो डेली उन्हें एक ब्रीफ केस भर के लेके जा रहे पैसे, डेली कितना, एक ब्रीफ केस भर के लेके जा रहे मेरे क्लास में, मेरे साथ पढ़े। बट हम फिर वही हार्ड वर्क करें। ट्रैफिक पुलिस को मालूम है, मिडिल ऑफ द रोड पे ठहरते, पोल्यूशन में है, चालान करते रहते, उधर भागना इधर भागना। सो हार्ड वर्किंग था मेरा, तो उन्होंने एक सुकून के, एक रेस्पेक्टेड था उन्होंने। तो डेली एक ब्रीफ केस भर के लेके जा रहे। तो आप भी बन सकते एक डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर बन सकते, बैरिस्टर लॉ कर सकते, CA कर सकते, सब कुछ कर सकते, ये लाइफ है आपकी। बट अगर आप इसको मिस कर रहे हैं, अगर आप एक पीरियड अगर आप मिस कर रहे हैं, एक क्लास मिस कर रहे हैं, तो आप ये सोचना ये मत सोचो कि मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, फिर वही अपना घर जाना, पका लेना, सुकून से घर में रहना। अगर आप ये डॉन स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको चमकना है दुनिया में। ये है यहाँ पर, ये टीचर्स है यहाँ पे मोटिवेशन है यहाँ पर, इतने सारे चीज़ें आपको, हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। बट आप लोगों की कमी है, आपके पढ़ने की कमी है। प्लीज़ हम माई बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड, आपके लिए एक अच्छा सेफ्टी एंड हेल्थी एंड सक्सेसफुल लाइफ, राइट। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा, सॉरी फॉर दैट, राइट, सॉरी। थैंक। छोटा सा एक डाउट था, एक क्वेश्चन भी है समझे, कि राजू को ये डाउट आया कि आप बैक बेंचर थे, फिर भी आप डिपार्टमेंट में आए, पुलिस डिपार्टमेंट में आए, और अच्छा थोड़ा सा एक डिग्नेटरी पोस्ट पे आए, तो ये कैसा हुआ? तो मेरे अभी देखिए
वेरी जीनियस। देखिए, जब मुझे एहसास हुआ, फर्स्ट थिंग प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट हियर, मुझे एहसास हुआ कि जस्ट आई एम बैक बेंचर, अब मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि जो फ्रंट लोब के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनने वाले हैं, क्योंकि आगे जाएंगे टॉपर्स ऑफ एसएससी, क्योंकि एसएससी के जो मार्क्स है, जो 10th क्लास के मार्क्स है, जो जीपीए है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टोटली डिपेंड ऑन योर फ्यूचर। आपका फ्यूचर इसी पे है। अगर आपका जीपीए अच्छा है, आपको इंटर में आपको अच्छे से कॉलेज मिलेगा, अच्छे आपको स्ट्रीम मिलेगा, आपको जो ब्रांच आप लेना चाह रहे हैं, जैसे साइंस है, मैथ्स है, या जो भी आप कॉमर्स लेना चाह रहे हैं, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता, बट मार्क्स इंपॉर्टेंट है। आपके कोई बिल्डिंग आके देख के आपको कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं दे रहे, आपके पापा के पोस्ट के ऊपर कोई एडमिशन नहीं मिल रहा, ये आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी खूबसूरती पे, आपकी किसी पे कोई चीज़ पे कोई नहीं मिलने वाला है। अगर कोई कॉलेज में अगर कोई चीज़ देखने वाले हैं कोई भी, तो क्या देख रहे हैं? सर्टिफिकेट, आपके मार्क्स, आपके मार्क्स, आपके मार्क्स। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको ऑफर करते हैं, इवन तो कॉलेज आपके पास आते, कॉलेज के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो लेक्चरर्स रहते हैं, आपके पास आके बोलते हैं कि लड़की को कॉलेज में, हमारे कॉलेज में एडमिशन दिलाइए सर, हम 30% आपको कंसेशन देते हैं। दूसरे चैतन्य कॉलेज वाले आके बोलते हैं कि सर ये लड़की को हमारे कॉलेज में दीजिए, हम 50% दे रहे हैं। कुछ कॉलेज वाले आके बोलते हैं कि हम 100% आपके बच्चे को फ्री देते सर, बट हमारे स्कूल में एडमिशन दिलाइए। क्यों? वाई दे आर आस्किंग फ्रॉम? आपके सर्टिफिकेट को देख के, आपकी बिल्डिंग के पास नहीं, इवन तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं, लेक्चरर जो आके पूछ रहे कि भाई सो नाम, एक नाम पूछ रहे कि ये स्टूडेंट कहाँ रहते हैं, बोले तो वो उनके सराउंडिंग्स में वो बच्ची का नाम भी नहीं मालूम, स्टूडेंट का नाम नहीं मालूम, कोई बड़ा घर नहीं है, उनका छोटा घर था, ऐसे 3 शेड्स के घर थे, उनको ऑफर करें कि फ्री एडमिशन देने के लिए हम तैयार है, चैतन्य कॉलेज वाले। क्यों? सो आप टोटली कॉन्सेंट्रेट, और आपके सब्जेक्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एक एक पीरियड पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एक एक सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपके मार्क्स, जीपी अच्छा आना है। अगर आपका जीपी अच्छा आ रहा तो कॉलेज के लेक्चरर्स आपके पास आके आपको पूछने वाले हैं। अगर आपका ग्रेड अच्छा नहीं है तो आपके पेरेंट्स के साथ जाओ या और किसी के भी साथ जाओ, आपको अटेंडर रोक के बोलता है कि आपके पास अभी एडमिशन्स नहीं चल रहे, तो आपका ग्रेड अच्छा नहीं है, अच्छे ग्रेड वालों का भी ले रहे, टॉपर्स को ले रहे अभी, उसके बाद अगर सीट बच गया तो आपको देंगे। सो ये सिचुएशन हम नहीं चाह रहे, क्योंकि आप नॉन स्कूल के स्टूडेंट हैं, आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आपको हासिल करने की ज़रूरत है। जैसा कि हमारे पास सबसे पहले इस्लाम का सबसे पहले वही अगर कोई आई सरकारी द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कौन सी वही आई? इक़रा बिस्मि रब्बिकल, पढ़ो। आपको हाफिज़ बनना है तो पढ़ना है, डॉक्टर बनना है तो पढ़ना है, मुफ्ती बनना है तो पढ़ना है, इंजीनियर बनना है तो पढ़ना है, आपको आलिम दीन बनना है तो पढ़ना है, आपको स्पेस में जाना है तो पढ़ना है, आपको प्लेन में जाना है तो पढ़ना है, यानी कि हर वो चीज़ में अगर आप अपना नाम अगर करना है तो आपको पढ़ना है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सो यहाँ पर हम एज ए स्कूल में जब हम आके स्टूडेंट से जब बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ आपको यही बोलेंगे कि बस आप पढ़ो, एक एक पीरियड आपका इंपॉर्टेंट है, मिस मत करो। इसके लिए क्या है, आपको हेल्थी भी रहना है, सेफ्टी भी रहना है। तो सेफ्टी के तो हम आपको छोटे छोटे टिप्स दिए आपको कि आप पेरेंट्स के भी साथ जा रहे हैं तो रूल फॉलो करो, और पेरेंट्स को बोलना है। ये मत समझो कि हम पेरेंट्स को कैसा बोलेंगे, पापा को कैसा बोलेंगे सर, नहीं, आप बताइए हमको सिग्नल जंप नहीं करना है डैडी, हमको रॉन्ग साइड नहीं जाना है, हमको सेलफोन पे बात नहीं करना है जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं डैडी, क्योंकि उनकी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, आपकी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, और आपका हर दिन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। अपने अंदर जो है आपको ये चीज़ें डेवलप करना है, डिसिप्लिन डेवलप करना है आपको अपने आप। और फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसा कि खुर्रम साहब ने स्टार्टिंग में ही कहा कि 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके अंदर, डिसिप्लिन होना पहली चीज़, पंक्चुअलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। जिंदगी में जो पंक्चुअल नहीं वो कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितना बड़ा आदमी होने दीजिए, चाहे कितना। आप ये मत सोचिए, देखिए मेरे जब सेशंस होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 7 बजे का टाइम दे दिया शाम में सेशन एड्रेस करने के लिए। मैं जब 7 बजे वहाँ पर जाता हूँ तो 10-11 बच्चे बैठे रहते हैं। मैं ये नहीं देखता कि वहाँ पर 10-11 बच्चे बैठे हैं, मैं अपना सेशन शुरू कर देता, मेरा लेक्चर शुरू हो जाता। लेकिन 7:30 और 8 के बीच में जो है ना 250 से 300 हो जाते हैं वो लोग।
250 से 300 हो जाते। नुकसान किसका हुआ? Who came late, नुकसान उनका हुआ, मेरा नुकसान नहीं हुआ ना। तो इसीलिए बी पंक्चुअल। अगर ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हो तो दो चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक तो जो है ना, आपको पंक्चुअलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड बी डिसिप्लिन इन योर लाइफ। आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप बड़े से बड़े आदमी बन जाइए, लोग आपके सामने आपकी इज्जत करेंगे, पीछे कहना क्या चिल्लर आदमी है यारो बोले। तो इसके ये दो चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और आगे जो है ना, आपके टीचर्स हैं हमसे बेहतर जो है ना मेंटर्स हैं वो लोग। हम तो जो है आके वक्ती तौर पे घंटा आधा घंटा बात करके आप लोगों को मोटिवेट करके चले जाते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी बनाने वाले ये लोग हैं, इनसे आप जाओ। और फिर मैं बड़ा आप लोगों को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप डॉन स्कूल जैसे जो है ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पर खुर्रम साहब जैसे मेंटर हैं, और डेली मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ जो है ना एक नई चीज़ यहाँ पर क्रिएट होते रहती है। सिर्फ आके किताबें पढ़ लेना, बोर्ड पर लिख देना, इंग्लिश सीख लेना या उर्दू हासिल कर लेना और चले जाना, ये तालीम नहीं है। तालीम जो है ना जनरल नॉलेज का नाम है। आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं उस फील्ड की पूरी आपको जो है ना नॉलेज होना ज़रूरी है। और वो हासिल करने के लिए आप जब तक एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, और जहाँ तक हो सके इंडिविजुअल जो है ना स्टडीज़ करने की कोशिश मत कीजिए। इंडिविजुअल स्टडीज़ में आपकी नॉलेज इंप्रूव नहीं होती। अगर आप ग्रुप में वो करेंगे, स्टडीज़ करेंगे ना, तो जो चीज़ आपको नहीं मालूम है उनसे सीखेंगे, जो चीज़ उनको नहीं मालूम है आप उनको बताएंगे। तो इस तरह नॉलेज जो है ना शेयर होते रहेगी और एक दूसरे को जो है ना आप समझने का मौका मिलेगा, इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। यार जिंदा सोहबत बाकी मिलते रहेंगे। खुदा हाफिज़। आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। తెలుగులో కూడా మాట్లాడతాను, ఎందుకంటే డిస్ట్రిక్ట్స్లో వెళ్తాను కదా నీట్కో మన క్లాసెస్ సెమినార్స్ అటెండ్ చేయడానికి, అక్కడ తెలుగులో మాట్లాడబడుతుంది. అక్కడ ముస్లిమ్స్ కూడా తెలుగు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు అన్నమాట. यू डोंट हैव तेलुगु, ओके। चलिए, 4 ज़बान में अल्लाह का करम है कि मैं ट्रांसलेट करता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, उर्दू। और ये शौकिया है। मीडियम इंग्लिश था, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी, माहौल पूरा घर का उर्दू था। और अरबी तो जो है ज़ाहिर है सभी जानते हैं कि हमारे को रटा दिया जाता है, अरबी समझते ही नहीं है हम हमारे को। हालांकि हमारे उलमा हमारे को ये बार बार कह रहे हैं कि कुरान शरीफ समझ के पढ़ो। अजी जनाब, सबसे पहले ये बताइए कि कभी आपने हमारे को घर में अरबी में एक लफ्ज़ भी सिखाया? हमारे माँ बाप को कभी आपने तरबियत दी कि आप अपने बच्चे को जो है ना, अच्छा बच्चा एक छोटा था काम करता था, उसको क्या बोलते हैं माँ बाप? नो 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 डोंट डू इट, नो 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 ये बोलेंगे ना, मत करो भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आउट ऑफ फैशन है मामला। तो इस एतबार से तो खैर वो ज़बान है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरा नाम है अब्दुल रब आरिफ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। ESI डिपार्टमेंट जो है ना, आप लोगों नाम सुना होगा, ESI मेडिकल कॉलेज भी है, तो वहाँ का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। एंड आई वॉज इन चार्ज फॉर 14 डिस्ट्रिक्ट्स, Telangana and Rayalaseema with judicial powers. I was having judicial power. I never used to take the help of police even to take a defaulter under civil detention. Civil detention के माने आदमी को अरेस्ट करना जिसको बोलते हैं ना। अगर चाहे कोई डिफॉल्टर जो है ना पैसे बाकी है ये सही के तो वसूल करना मेरा काम होता था। पूरे रायलसीमा और तेलंगाना का इंचार्ज था मैं। लेकिन हमको बचपन से एक ही बात सिखाई गई, आप भी याद रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड नेवर बी ग्रीडी इन एनी फील्ड। ग्रीडी के माने खाली पैसा कमाना नहीं है। लोग समझते हैं कि ही इज ग्रीडी ऑफ मनी। नो, देयर आर सो मेनी वेज ऑफ ग्रीडीनेस, सो मेनी वेज ऑफ ग्रीडीनेस। इवन तालीम हासिल करना भी जो है ना, इट इज ए ग्रीड, इट इज ए ग्रीड, लेकिन नॉट एट द कास्ट ऑफ अदर्स। इट शुड नॉट बी एट द कास्ट ऑफ अदर्स। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़, आदमी को ज़िंदगी में चाहिए क्या? आदमी को ज़िंदगी में चाहिए क्या? 3 चीज़ें। मेरी दादी माँ, देखिए खुर्रम साहब से वहाँ पे जब बैठा था तो बता रहा था कि मेरी ज़िंदगी में मेरे फर्स्ट मेंटर एंड लास्ट मेंटर इज़ माई ग्रैंड माँ, इज़ माई ग्रैंड माँ। दादी माँ जिसको कहते हैं ना, इंग्लिश में ग्रैंड माँ के हमारे नानी के भी हो गए, दादी के भी हो गए, लेकिन मैं मैटरनल पैटर्नल नहीं कहूँगा, दादी माँ यानी मेरे वालिद की वालिदा। इनसे जो है ना पूरी ज़िंदगी मैंने सीखा है।
और वो जो बातें मुझे बताती थी वो उन पर मैंने अमल किया है, और अल्लाह का करम है कि उनकी बातों पे जब से मैं अमल कर रहा हूँ अल्लाह ताला कामयाबी भी दे रहा है। ये अलग बात है कि मैं करोड़पति नहीं हूँगा, मैं आई एम नॉट माइट नॉट बी ए रिचेस्ट एंड वेल्थिएस्ट पर्सन, बट आई एम वेल्दी इन हर फॉलोइंग्स, in her, because I am following her the path shown by her to me. That is the reason I am successful these days. तो पहली चीज़ उन्होंने ये बताते थे कि बेटा आदमी को रोटी मतलब खाने के लिए खाना मिल गया, कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान, अगर ये तीन चीज़ आपके पास है तो यू आर द वेल्दिएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। इससे बढ़ के आदमी को कुछ नहीं चाहिए। अब ये तीन चीज आपको मिल गई तो आपको जिंदगी में आपका जो एम है वो अचीव करने के लिए आप अपने आप को जो है ना उसमें झोंक दीजिए, तो फिर आप जो है ना जिंदगी में कामयाब होते चले जाएंगे। तो कामयाबी, अभी पहला जो शेर मैंने सुना है कि कामयाबी कुछ और चीज नहीं, काम करना ही कामयाबी है। मैंने कभी जिंदगी में थक हार कर घर में सोने की कोशिश नहीं की। अब बुखार की हालत में हूँ, मैं खांस रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, बार बार खांस रहा हूँ, लेकिन खुर्रम साहब की मोहब्बत, सईद साहब की दावत, दोनों ने मुझे मजबूर किया कि मैं यहाँ पर आऊँ, आप लोगों के सामने ठहरूँ, बात करूँ, और अल्लाह ताला ने ताकत अता। तो जब ये लगन आपके अंदर एक कमिटमेंट पैदा हो जाए तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल्स इन योर लाइफ। तो इसके लिए जो है ना आपको यहीं से अपने यानी एक प्लान करना है, लाइफ को प्लान करना है कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। जनरली मेडिकल फील्ड में मैं देखा हूँ पेरेंट्स की भी बड़ी गलती होती है। पेरेंट्स नहीं है यहाँ पर, अगर पेरेंट्स होते तो जो है ना मैं बहुत ज़्यादा जनरली क्या करता हूँ, मैं पेरेंट्स और फैकल्टी की कंबाइंड क्लासेस लेता हूँ, स्टूडेंट्स को नहीं लेता हूँ क्लास में, पेरेंट्स एंड फैकल्टी। जैसे सुल्तान उलूम में वहाँ की जो प्रिंसिपल है मोहतरमा, उन्होंने इसी के लिए बुलाया, और ये हमारे अवेसी जूनियर कॉलेज के इसीलिए बुलाया। तो पेरेंट्स और जो है ना फैकल्टी को मिला के जो है ना मैं क्लासेस लेता हूँ कि बच्चों को हम किस तरह से मोटिवेट करना है। हमारे जहनों में एक ही बात बैठी हुई है कि हमारे को जो सिलेबस दे दिया गया है मैनेजमेंट की तरफ से, वो सिलेबस कंप्लीट करना मेरा काम है। अगर वो सिलेबस में कंप्लीट कर दिया या कर डाली तो मेरी यानी जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो गई, चाहे बच्चे पढ़ें दो मत पढ़ें दो। तो आखिर में हो क्या रहा है, पर्टिकुलर नीट में जो मेडिकल के जो टेस्ट है जिसको आप लोग इंशाल्लाह आगे चल के यानी उसमें दाखिला लेने की कोशिश करेंगे, तो फाउंडेशन जो है बच्चों का, जो फाउंडेशन है 9th 10th में जो फाउंडेशन होना चाहिए, राशा साहब से भी कई बार मेरी जो है ना डिस्कशन होती रहती है। तो यहाँ पर हो क्या रहा, बाईपीसी में आपका इंटरेस्ट कम है, बायोलॉजी ज़्यादा अच्छा जानते हैं आप। क्या बात जानते हैं बायोलॉजी मतलब बॉटनी एंड ज़ूलॉजी, दो चीज़ें आपके जहन में बात बैठी है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री कौन करेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री कौन करेगा। अच्छा, फिजिक्स को और केमिस्ट्री को फार्मूलाज को याद करने के लिए और फार्मूलाज को जना रटने के लिए, समझने के लिए आपको बेसिकली कौन सा सब्जेक्ट पक्का होना जरूरी है, मैथमेटिक्स। तो यहां पर क्या है मालूम है, जितना बायोलॉजी और जूलॉजी को इंपॉर्टेंस दे रही है उतना ही इंपॉर्टेंस आपको मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में देना जरूरी है। जब तक आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नहीं जानते, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप जो है ना कामयाब नहीं हो सकते। जनरली नीट में 350, 360, 380 बच्चे मार्क्स ला ले रहे हैं। क्यों ला ले रहे हैं? ओनली बिकॉज ऑफ बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। फिजिक्स में 20, केमिस्ट्री में 40, 500 टच ही नहीं हो रहा आपका। और हमारा जो यानी कट ऑफ जा रहा है, नीट का जो कट ऑफ जा रहा है एमबीबीएस का, इस साल का जो कट ऑफ है 484, वो भी घटिया कॉलेज, अयान मेडिकल कॉलेज, जहां से कोई डॉक्टर बन के नहीं निकलता। डॉक्टर दो किस्म के होते हैं, यहीं से आप लोग माइंड बनाइए। अगर कोई डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो यहीं से माइंड बनाइए कि डॉक्टर दो किस्म के होते हैं। एक डॉक्टर होता है डिग्री होल्डर, डिग्री होल्डर नाम के बाजू में डॉक्टर अब्दुल रब आरिफ वेट्स, डॉक्टर रजिया सुल्ताना, इन्विटेशन में नाम लिखाने के लिए। डॉक्टर प्रैक्टिकल डॉक्टर नहीं कहलाता। एक होता है प्रैक्टिकल डॉक्टर। प्रैक्टिकल डॉक्टर कौन? जो उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से किया, जो गांधी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर किया, जो काकतिया मेडिकल कॉलेज से किया, हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जो डॉक्टरी करता है वो प्रैक्टिकल डॉक्टर होता है। क्योंकि क्लिनिकल नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स।
जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए क्लिनिकल नॉलेज में क्या क्या माने हैं, पेशेंट पॉपुलेशन, पेशेंट से इंटरेक्शन, आपका वेरियस डिसीजेस को जानना, आप जो दवाखाने से अटैच्ड हैं वहाँ पे पेशेंट का इनफ्लो जो है ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो आप वो कॉलेज लेना है तो आपको 650 प्लस मार्क्स लाएंगे तो नीट में आपको एडमिशन मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, बायोलॉजी में तो आप ले लिए, बॉटनी जूलॉजी में तो आपको 360 मार्क्स आ गए, 720 में 350% आप ले लिए लेकिन इसमें दोनों में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, तो इसीलिए फैकल्टी को भी चाहिए कि इनको मैथमेटिक्स में भी जो है ना उतना ही टाइम दें जितना बायोलॉजी में दे रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी में मानता हूँ कि रट्टा मारने का सब्जेक्ट है, वो पढ़ने से जो है ना आपको सब्जेक्ट नॉलेज आ जाती, आप लिख ले सकते, लेकिन ये टेक्निकल नॉलेज है मैथमेटिक्स, तो इसके तरफ भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो यहीं से आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में जो है ये बनाना है, प्लान करना है कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एडवोकेट बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो उसके लिए मुझे कौन से सब्जेक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उस सब्जेक्ट के टीचर से आप मिलते रहना, उनसे बार बार इंटरेक्शन करते रहना, पूछते रहना उनसे कि देखिए बाद वक्त क्या होता है मालूम है, टीचर्स भी जो है आपके असेसमेंट जानते हैं, लेकिन कुछ उनकी अपने डेलिकेसीज भी होती हैं, उसकी वजह से जो है ना वो लोग आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं बता सकते। तो जब कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं समझते हैं, कुआं वाटर वेल जो होता है ना, बोरवेल नहीं, नवेडेज इट इज बोरवेल, इन आवर डेज देयर यूज्ड टू बी अ बिग पिट, एक वो पानी का उसमें डोल होता था, वो डोल जो है ना पानी में अंदर डालते, रस्सी से पानी खींचते थे, तो उसको क्या बोलते हैं, कुआं, वाटर वेल राउंड होता था, गोल होता था, बाउली भी बोलते हैं हमारे यहाँ, रामैया की बौड़ी एक सीरियल आया था, यहाँ पे हैदराबाद में बौड़ी बोलते हैं बाउली को। तो ये क्या है मालूम, तो आपको अगर पानी की प्यास लगी तो आप क्या करेंगे, कुएं को बोलेंगे जरा पानी ला भाई, पानी ला, आप जाएंगे कुएं के पास। ऐसे ही तालीम हासिल करना, जो सब्जेक्ट की नॉलेज आपको गेन करना है, इट इज योर थर्स्ट, so you have to go to the well. Who is the well? Your teacher is the well. So you have to go to the well and you have to tell the teacher, madam or sir, this is my problem, I am unable to understand, please show me what is this one, I want to know completely, unless I know it completely I cannot proceed further. आप बीच में करते गैप देके चले जाएंगे सब्जेक्ट में, कभी भी एक बात याद रखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो आप शुरू करें तो उसकी कंटिन्यूटी होना ज़रूरी है। बीच में गैप दे के आप और जंप करके चले जाएंगे ना तो आपकी नॉलेज जो है ना बिल्कुल लिमिटेड होकर रह जाएगी आपको फुल नॉलेज गेन करना है तो कंटिन्यूटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए आपको टीचर से इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी ज़िंदगी का जो है ना एक एम बनाइए कि मुझे क्या करना है और उसके लिए मुझे किस टीचर से कितनी देर इंटरेक्ट करना है, उस सब्जेक्ट में मुझे कितनी महारत हासिल करनी है और उसके बाद में जो है ना मेरे को आगे कैसे बढ़ने का है। इंशाल्लाह फिर कभी मैं आता रहूँगा। साहब का मेरा मामला हमारे घर जैसा मामला है, आप जब हुक्म करते हैं सर आँखों पर बल्कि सर के बल चल कर जो है ना मैं आ जाता हूँ। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से फिर कभी मौका मिलेगा बातचीत करूँगा। ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बात याद रखिए, कमिटमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कमिटमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक बार आपने कमिट कर लिया तो कर लिया। जैसे कि मैंने अपनी बेटी की बात बताई, करूंगी तो मैं MBBS करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, करके बताई। आज जो है ना मास्टर्स है, रॉयल कॉलेज लंदन की है। तो दैट वाज ओनली कमिटमेंट, इट वाज नॉट फ्रॉम माय साइड, आई वाज ओनली ए हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प फॉर हर, आई वाज ओनली ए मोटिवेशनल हेल्प फॉर हर, आई वाज ओनली ए सपोर्टर फॉर हर, बट कमिटमेंट वाज हर्स। तो आपको भी अपने आप में कमिट करना है। पेरेंट्स आपको हेल्प करेंगे, टीचर्स आपको हेल्प करेंगे, ज़िंदगी में आप तरक्की करेंगे। आप सबको मेरी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको बेहतर से बेहतर जो है ना ज़िंदगी अता करे, बेहतरीन फ्यूचर अता करे। अल्लाह हाफिज़। फिर मोमिन का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वर्क करे, उसके पास ह्यूमैनिटी रहना ज़रूरी है एक मोमिन के लिए। हमारे यहाँ पर रिलीजियस बेसिस पर ये डिफरेंसेस आ गए हैं कि हम ज़रूर मदद कर रहे हैं लोगों की, लेकिन यहाँ पर रिलीजियन बीच में नजर आ रहा है। आप लोग से ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं, क्योंकि 2
3 सेकंड का ही लूँगा मैं, क्योंकि आप लोग की हेल्थ एंड वेल्थ के लिए ऊपर ही बोल रहा हूँ मैं, और ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। कि अभी मौसम अभी सर्दी का चल रहा है, मैं हेल्थ विभाग एडवाइज़र के तौर पे ही करता हूँ काम, और बाजू का आपकी बीबी कैंसर हॉस्पिटल का वहाँ का भी मैं एजीएम हूँ, और साथ ही साथ जैसो सईद साहब के साथ में 2017 से अटैच हूँ मैं। कैंप्स तकरीबन ब्लड डोनेट वगैरह इसके काफ़ी कैंप्स वगैरह भी करे, काफ़ी जैसो NGOs के साथ में भी जुड़े हैं हम लोग। और साथ ही साथ आपको हेल्थ का ये बोलने का है कि अभी मौसम जो सर्द चल रहा है, इस वक्त जो सो आप लोग ज़्यादातर अपने फूड जो खाने के हैं वक्त पे बराबर एहतियात से खाइए। मिस्टर अब्दुल रब सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे अब्दुल रब आरिफ कहते हैं। मैं तेलंगाना के मेडिकल जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मेडिकल काउंसलिंग करता हूं। वैसे ये पैशन है मेरा। मैं एक ESI कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिटायर्ड ऑफिसर हूं, लेकिन मेडिकल एस्पिरेंट्स की नीट में रहनुमाई करना मेरा एक पैशन है। जब से मैंने अपनी लड़की डॉक्टर बुशरा सुल्ताना के लिए MBBS में एडमिशन की जो तकालीफ उठाए थे, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनकी रहनुमाई के लिए ये काम करता हूँ। आज मेरी खुशकिस्मती है कि डॉन हाई स्कूल मलकपेट के चेयरमैन जनाब फजलुर रहमान खुर्रम साहब ने उनके 9th और 10th के बिलखुसूस जो स्टूडेंट्स हैं उनके मोटिवेशन के लिए आज मुझे यहाँ पर मदऊ किया, और उनको जो है ना ये गाइडेंस देने के लिए, ये हिंट्स देने के लिए कि आगे अगर वो नीट अटेम्प्ट करना चाहते हैं या EPSET अटेम्प्ट करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या एडवोकेट बनना चाहते हैं, बहरहाल ज़िंदगी की जिस फील्ड में भी वो जाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको हम जो है ना किस तरह से मोटिवेट करें, उनको यहीं से उनका फाउंडेशन कहीं से शुरू किया जाए, तो इसके ऊपर नज़र डालने के लिए मुझे आज यहाँ पर मदऊ किया गया था, जिसके लिए मैं खुर्रम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में ग्रीन क्रॉस सोसाइटी के जनाब सईद साहब ने भी मुझे इस मामले में जो है ना सपोर्ट किया, उसके लिए भी मैं सईद साहब का और ग्रीन क्रॉस सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस 99 TV की मुकम्मल जो टीम है उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह आगे मिलते रहेंगे यार, जिंदा सोहबत वाकई मिलते रहेंगे अगर खुदा मिलाया। अल्लाह हाफिज़।